खुशियों का ये त्यौहार कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब तब बन जाता है जब रंग और अबीर की प्रतिकूल प्रतिक्रिया उसके शरीर पर देखने को मिलती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ और IGIMS पटना के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर क्रांति जयकर साहब। आइए इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, होली का त्यौहार आ रहा है, लोग रंग अबीर खेलते हैं, कई बार इसका प्रतिकूल प्रभाव इंसानी जिस्म पर देखने को मिलता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो खासकर अगर आप केमिकल रंग यूज करते हैं, नेचुरल नहीं, तो उसमें बहुत सारा केमिकल होता है जो कि चमड़े पर बुरा इफ़ेक्ट करता है, और ख़ासकर इरिटेंट कंटैक्ट डर्मेटाइटिस और एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस नामक दो अलग अलग प्रकार का बीमारी पैदा करता है। इरिटेंट कंटैक्ट डर्मेटाइटिस में बर्निंग सेंसेशन, जलन, ये सब होता है, और एलर्जिक में खुजली होता है, जो कि रंग के मौसम बीत जाने के बाद भी वो परसिस्ट करता है, उसको एलर्जी। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जैसे कि आप देखिएगा, लेड जो काला रंग में लेड होता है, हरा रंग में कॉपर होता है, फिर प्रूसियन ब्लू होता है ब्लू कलर में, इसी ढंग से एल्युमिनियम होता है आपका जो सिल्वर कलर में। तो हर एक में कुछ कुछ मेटल डाला जाता है, और ये आपके चमड़े को इरिटेट करता है, आँखों को ख़राब करता है, आँखों में विकृति पैदा कर सकता है, सांस में आपको इन्फेक्शन एलर्जी पैदा कर सकता है। तो ये सब रिस्क तो रहता ही है। सर, क्या सावधानी बरती जा सकती है? चूँकि देखिए, होली है तो लोग रंग भी खेलेंगे और गुलाल भी खेलेंगे, तो क्या सावधानी बरती जा सकती है कि रंग भी खेलें, गुलाल भी खेलें, लेकिन जो प्रभाव है, जो कुप्रभाव है, उससे बच सकें? देखिए, सामान्यतः तो ऐसा है कि कहीं भी आपको ये सलाह मिल जाएगा कि भाई नेचुरल कलर से आप खेलिए, फूलों के रंग से रंग बनाइए और उससे होली खेलिए। लेकिन आपको बहुत सारा ऐसा भी केस मिलेगा जिसमें कि फूल से जो बनाया है गुलाल या फिर नेचुरल कलर से, उससे भी एलर्जी आपको मिलता है। तो वैसे केस में क्या किया जाए? तो कुछ ऐसा चीज़ है जो आप समझिए, शरीर भोजन से बना है। शरीर खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। सुधारने के लिए क्या करना होगा? भोजन सुधारना होगा। एक ही अगर गुलाल दूसरे को दिक्कत नहीं करता और आपको दिक्कत कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ी गुलाल में उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपके शरीर में है, जो कि उससे ओवर रिएक्ट कर गया। और रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि आपके शरीर में तेजाब ज़्यादा मात्रा में मौजूद था। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे थे और हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खा रहे थे। चूँकि इंसान का मेहनत अब बहुत कम हो गया है और वो खा रहा है जम के। खासकर होली वगैरह में क्या होता है, हम लोग पुआ खाते हैं, पकवान खाते हैं, चावल के आटे से बना हुआ। ये बहुत ज़्यादा हैवी कैलोरी है। और पुराने ज़माने के से सबक लेते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे दादाजी, नाना जी, वो सब भी पर्व त्यौहार में इस प्रकार के करते थे। लेकिन आप एक चीज़ भूल जा रहे हैं, हमारे दादाजी, नाना जी के टाइम में लोग मेहनत करता था। फगुआ आने के बहुत पहले से अपने घर की साफ सफाई, वो सारा मेहनत का काम वो करने लगता था, तब जाके वो फगुआ खेलता था और उससे तब वो खाता था। लेकिन आज के डेट में आपका कैलोरी जलाने का सारा ब्योंत ख़त्म है। आप हर काम मशीन से कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है वो खाने से तुलना नहीं कर सकते। अब कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया है, और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली बी मॉडिफाइड। अगर आपका खर्चा 1800 कैलोरी होगा, आप रोज़ 2800 कैलोरी खाइएगा, तो 1000 कैलोरी आपके शरीर में या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा करोगे, या तो तेजाब बनेगा एलर्जी करो, या तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन करो। इसका मतलब होली में अगर हमको रंग से दिक्कत हो रहा है तो केवल रंग ही फैक्टर नहीं है, बल्कि हम जो एक्स्ट्रा भोजन कर रहे हैं और नहीं टहल रहे हैं, और अगर हमारा प्री एग्जिस्टिंग भी डिजीज़ है तो वो भी बढ़ जाएगा इस मौसम में और इस ऐसे ओकेज़न में। तो हमको सावधानी क्या बरतना है? जैसा कि आपने प्रश्न किया, सावधानी बरतना है कि ये तो आर्टिफिशियल कलर है, ये सब से तो बिल्कुल बचिए। वो लोग पेंट लगा दे रहे हैं, ये सब से बचिए, ये तो बिल्कुल ही मत कीजिए। होली खेलने से पहले चमड़े में कुछ वैसलीन वगैरह कुछ लगा लीजिए, ताकि जो है कि ये आपके बाहर के केमिकल को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे, तो बैरियर का काम करेगा। तो वो चीज़ है। दूसरी बात कि आप कोशिश कीजिए आँख वगैरह ये सब बचा करके और मुंह वगैरह बचा करके जितना हो सके होली खेलिए, नेचुरल कलर का यूज कीजिए।
और साथ ही साथ भोजन पर नियंत्रण रखिए। ये जो आप हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट ये सब खाइएगा, ये सब अगर लिमिटेड अमाउंट में खाइए, और जब आप खा रहे हैं तो आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, तो अगले 2-3 दिन जब होली बीत जाए तो आप अपना नॉर्मल भोजन कम कर दीजिए। दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, टमाटर ये सब बढ़ा दीजिए, और 2 घंटा अलग से 3 घंटा टहलने लगिए, या फिर साइकिल चलाने लगिए, डांस करने लगिए, कैलोरी जलाना शुरू कर दिए, ताकि आप जो एक दिन एक्स्ट्रा खाए वो एडजस्ट हो जाए। तो इन सब बातों को अगर ध्यान रखिएगा तो पर्व त्यौहार में आपका मज़ा किरकिरा नहीं होगा और मज़ा दुगना हो जाएगा। क्योंकि जब आप मेहनत कीजिएगा, लगेगा कि पूरा घर का साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो साफ़ सफाई करने के दरमियान ही आपका अच्छा खासा कैलोरी जल जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हाई कैलोरी डाइट से बचना चाहिए। सर, एक बात और है कि अगर मान लीजिए कोई रंग खिलता है और कुप्रभाव आते हैं, तो एट ए टाइम तो फिर उसको मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि खान पान से मैनेज करना है तो एक वक्त लगेगा, एक पीरियड के बाद वो चीज़ें सही होंगी। लेकिन तत्काल राहत के लिए क्या कर सकता है इंसान? तो अगर मान लिया कि हमको कोई रंग डाल दिया और हमको आँख में चला गया, आँख में इरिटेशन हो रहा है, तो हमको सबसे पहले साफ़ पानी से धोना है उसको, और धो करके उसमें कुछ भी एक एंटीबायोटिक का आँख का आई ड्रॉप डालना है, और एक आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप आता है जिसमें कि आर्टिफिशियल कृत्रिम आंसू रहता है, वो आप डाल सकते हैं, वो उसको डालिए। और अगर लगे कि 1-2 दिन के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, आँख पूरा लाल हो गया है, तो संबंधित जो है कि विशेषज्ञ से, यानी चक्षु रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, जो आँख का बीच वाला काला वाला पोर्शन है, तो परमानेंट आपको विजन डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। और अगर जल्दी इलाज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका क्रोनिक दिक्कत नहीं होगा, तो वो करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके चमड़े में कुछ हो गया तो चमड़े में तत्काल उसको जैसा बताए साफ़ पानी से धो लीजिए, और उसको कोशिश कीजिए कि जेंटल नो सोप क्लींजर मिलता है, साबुन ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, नो सोप क्लींजर मिलता है जो कि चमड़े को ड्राई नहीं करता है। एसेंशियल फैटी लेयर होता है चमड़े में, जो चमड़े की नमी बरकरार रखता है। तो स्टेराइल अल्कोहल करके मार्केट में बहुत नाम से मिलता है, जैसे सेटाफिल या इस प्रकार का क्रीम, उससे आप चेहरा धो लीजिए, वो चमड़े को ड्राई नहीं करेगा। और जो है कि और धो करके तुरंत कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, और ज़बरदस्ती रंग हटाने का प्रयास मत कीजिए, वो चमड़ा का रंग धीरे धीरे छोड़ेगा। हम लोग गलती क्या करते कि एक तो साबुन से, और कुछ लोग तो कपड़ा धोने के साबुन को यूज करते हैं, और लगातार कि भाई तुरंत ही धुल जाए, इस चक्कर में नहीं रहिए, वो धीरे धीरे जाएगा। क्योंकि जब आप उसके चक्कर में ज़बरदस्ती हटाने का प्रयास कीजिएगा, वो उल्टा और डैमेज कीजिएगा। तो इस प्रकार का, अगर आप पहले से डायबिटिक हैं, पहले से कोई बीमारी आपसे है, आपको है, तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर कंसल्टेंट से मिलिए, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है तो आप देखिए कि कहीं डायबिटीज़ तो नियंत्रित तो नहीं हो गया, तो आप कुछ एंटीबायोटिक, कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स है जो आप ले सकते हैं, जैसे कि फेक्सोफेनाडिन का गोली एलेग्रा के नाम से आता है, चाहे और भी नाम से आता है, वो आप ले सकते हैं। वो थोड़ा एलर्जी को कम कर देगा। और लगाने के लिए एलोवेरा का लोशन आप ऐसे भी खरीद के लगा सकते हैं, तो वो तत्काल में आपको मदद दे देगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।